कल तक जो युवा इंस्टाग्राम रील्स पर फ्रीडम और एक्टिविज्म के फिल्टर लगाकर क्रांति की बातें करते थे, वही 24 सितंबर को लद्दाख की सड़कों पर हथियार और हैशटैग की जगह पत्थर और रील की जगह आगजनी के जरिए अपनी बातें रखने निकले। बात केवल आंदोलन की नहीं थी, ये था उस निराशा, गुस्से और अनदेखी का विस्फोट जो पिछले 5 सालों से इस हिमालयी क्षेत्र में उबल रहा था। लेकिन इस बार चिंगारी जेनजी बना। जेनजी यानी वो युवा जो सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए, इंटरनेट के बीच पले बढ़े और जिन्होंने रिवॉल्यूशन शब्द पहले विकिपीडिया पर पढ़ा और फिर उसे स्टोरी में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन यह क्रांति वर्चुअल नहीं, अब वास्तविक हो चुकी है। लेकिन क्या ये वास्तव में जेनजी का गुस्सा था, उनके धैर्य का अंत था, या इसके पीछे थी कोई बड़ी राजनीतिक साजिश? और इस बवाल के लिए सोनम वांगचुक कितने जिम्मेदार हैं? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। दरअसल 24 सितंबर को लद्दाख में सड़कों पर उतरे हजारों युवाओं में अधिकांश कॉलेज स्टूडेंट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स और सोशल मीडिया से उभरे आंदोलनकारी थे। ये वही युवा थे जो सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब 15वें दिन 2 भूख हड़ताली कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी तो उनका संयम टूट गया और वो सड़कों पर उतर गए। उनका गुस्सा कई सालों की बेरोजगारी, राजनीतिक उपेक्षा और पहचान की संकट पर था। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये गुस्सा और ये गुस्सा करने का तरीका जो था ये सही था? क्या रील्स बनाकर क्रांति लाई जा सकती है? क्या किसी ने सोचा कि आग लगाने के बाद बर्फीले लद्दाख में शांति कैसे लौटेगी और किसका नुकसान हुआ? इन सब के बीच कई युवाओं ने कहा कि हम शांतिपूर्ण थे, लेकिन सरकार ने कुछ किया ही नहीं, और जब भूख हड़ताल से कुछ नहीं मिला तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी सच है कि कईयों के लिए ये बस हम भी क्रांति में थे ऐसा कहने का, सोचने का और उसका हिस्सा बनने जैसा रोमांच भर था। अब आते हैं उस चेहरे पर जिसने आंदोलन को जन्म दिया, और वो नाम है सोनम वांगचुक। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि सोनम वांगचुक हैं कौन? इनके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर यह बहुत वायरल है। सन 1966 में लद्दाख के रेगिस्तान में जन्मे सोनम वांगचुक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और SCCMOL के संस्थापक हैं और आइस स्टूपा जैसे पर्यावरण अनुकूल नवाचार के जनक माने जाते हैं। और 3 इडियट्स जो बहुत ही फेमस फिल्म रही, हम सभी के बीच बहुत ही प्रचलित रही, और 3 इडियट्स जिसमें कि फुनसुक वांगडू का जो किरदार था उसके असली प्रेरणा स्रोत दरअसल सोनम वांगचुक ही थे। और वांगचुक ने लद्दाख को एक नई दिशा दी, किताबों से ज्यादा जिंदगी सिखाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक और स्थानीय पहचान के लिए लड़ाई में शामिल हुए और इसके लिए जाने जाते हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख का एक ऐसा नाम है जो पर्यावरण से लेकर शिक्षा और सामाजिक बदलाव तक हर मुद्दे पर काम कर चुके हैं। और SCCMOL यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना से लेकर आइस स्टूपा जैसी नवाचार तकनीक तक उन्होंने लद्दाख को ग्लोबल मैप पर रखा। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने लद्दाख की जो हक है, वहाँ की जो क्रांति है, पर्यावरण से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर, तकनीक को लेकर जो नई तकनीक है, उसको लद्दाख को एक नई पहचान दिलवाई ग्लोबल लेवल पर, और उन्हें 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू के रूप में जाना। लेकिन असल जिंदगी में वो एक एक्टिविस्ट, इंजीनियर और विचारक है। साल 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT बनाया गया तो शुरुआत में वांगचुक समेत कई लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन जल्द ही यह परिवर्तन एक संकट में बदल गया। दरअसल वांगचुक का आंदोलन कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक सोच समझकर खड़ा किया गया आंदोलन था जिसकी 4 स्पष्ट मांगे थी। इस आंदोलन को लेकर लंबे समय से, लगभग 5 सालों से वांगचुक आंदोलन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे, जिनमें 4 मांगे थी। वो थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को भूमि, संस्कृति और संसाधनों पर अधिकार मिले। क्योंकि जैसे ही इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से ये चर्चा थी कि बाहर से लोग अब आकर यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके जो हक हैं उनकी अवहेलना हो रही है, उनके हक छीने जा रहे हैं, ऐसा कहा गया। और एक मांग यह भी थी कि लेह और कारगिल को अलग अलग लोकसभा सीटें दी जाएं ताकि दोनों क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को
उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, यानी कि स्पेशल एक लीडरशिप, ठोस प्रतिनिधित्व मिल सके। और साथ ही उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों और जमीनों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि हिमालय का नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और सामाजिक संरचना वहां की बनी रहे। इन मांगों को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू की, गांधी जी की तर्ज पर। गांधी जी कहते थे ना कि कोई अहिंसा नहीं, केवल शांति से समस्या का समाधान लाया जाए। और उसी गांधी जी के तर्ज पर इन्होंने भी आंदोलन शुरू किया, लेकिन अफसोस ये शांति टिक नहीं पाई। फिर आता है 24 सितंबर। 24 सितंबर 2025 वो दिन जब शांति का अंत और हिंसा की शुरुआत होती है। 10 सितंबर को शुरू हुई भूख हड़ताल का 15वां दिन कुछ अलग लेकर आया। ऐसा बताया गया कि 2 प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद युवाओं का धैर्य टूट गया और उन्होंने एलएबी और केडीए ने शटडाउन बुलाया और देखते ही देखते हजारों लोग लेह की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी शांत थे, लेकिन ज्यादा देर नहीं। बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ, सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग और पुलिस पर पथराव और जवाब में पुलिस की कार्रवाई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि 4 लोगों की मौत हुई, 70 से ज्यादा घायल और लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यह लद्दाख के इतिहास में साल 1989 के बाद सबसे बड़ी हिंसा थी। ऐसे में इस उपद्रव और हिंसा को लेकर वांगचुक सीधे सरकार के निशाने पर आ गए और हिंसा के अगले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया कि सोनम वांगचुक ने जेन जी को भड़काया। उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के आंदोलनों का उदाहरण देकर युवाओं को उकसाया। हाल ही में हमने देखा कि नेपाल में किस तरीके से जेन जी ने तख्ता पलट किया, सत्ता पलट दी और भारी नुकसान हुआ, भारी हिंसा हुई। लाखों हजारों की संख्या में नेपाल की सड़कों पर जेन जी प्रदर्शन कर रहे थे और उसका नतीजा क्या हुआ कि सत्ता पलट गई। और यही बताया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि सोनम वांगचुक भी कुछ उसी प्रकार कर रहे हैं, वो युवाओं को यानी कि जेन जी को भड़का रहे हैं। और सरकार ने वांगचुक को हिंसा का मुख्य दोषी बताया और आरोप यह भी लगे कि उन्होंने भूख हड़ताल खत्म तो कर दी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय एम्बुलेंस में बैठकर वो गांव चले गए। सरकार के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जानबूझकर हिंसक बनाया गया और केंद्र सरकार को दबाव में लाया गया। इसलिए पूरा मामला किया गया, ये पूरी हिंसा जो भड़की इसलिए कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और हिंसा के एक दिन बाद ही सोनम वांगचुक के एनजीओ SCCMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। क्या आरोप था? उन पर आरोप था कि विदेशी दान में गड़बड़ी की गई है और पुराने वाहन की बिक्री से आए लगभग 3.5 लाख को FCRA के खाते में डाला गया और स्वीडन से आए लगभग 4.5 या कह लें कि 5 लाख का उपयोग राष्ट्र हित के खिलाफ जो गतिविधियां होती है उसमें किया गया। और वहीं SCCMOL ने सफाई दी कि राशि एनजीओ के कार्यों के लिए उपयोग हुई, लेकिन सरकार ने उसे नियमों के खिलाफ करार दिया। और इस बीच सोनम वांगचुक की सफाई आती है और वो कहते हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असल मुद्दे को दबाने के लिए सरकार ने ये सारा दोष मुझ पे मढ़ दिया और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। और साथ में ये जो लाइन बोला उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे जेल भेजा गया तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। एक जेल में बंद वांगचुक एक आजाद वांगचुक से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हाल ही में एक वीडियो भी उन्होंने वायरल किया, एक वीडियो जारी किया सोनम वांगचुक ने और उसमें कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर उन्हें निशाना बना रही है। और साथ ही साथ उन्होंने इंडियन आर्मी पर भी यानी कि जो फोर्स वहां मौजूद थी हिंसा के दौरान उस पर भी निशाना साधा। इस वीडियो को थोड़ा सा आपको हम दिखा भी देते हैं, देखिए कि सोनम वांगचुक ने क्या कहा। कि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे, आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस। और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए। मगर साथ ही साथ मैं कहूँगा जो फोर्सेस हैं, सहानुभूति है उनके साथ भी कि पथराव हुआ, उन्हें भी लगा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से सर में लोगों के दिमाग निकाल दिए, छाती से गोली गई, फेफड़े फोड़ दिए, ये कैसी फौज है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारने के लिए। साधारणतः ऐसे रायट्स में आप पैरों पे गोलियां मारते हैं और जब कभी
बिल्कुल खतरा बढ़ जाए, आपकी जान पे आ जाए तो शूटिंग ऑर्डर्स लेते हैं, तब करते हैं आप। जब आपकी जान पे आए तो आप शूट करेंगे। यहाँ तो किसी भी सैनिक दस्ते का, अर्धसैनिक दस्ते का कोई हताहत नहीं हुए, और इस तरफ से 4 और शायद 2-3 और जाएं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें गलत, आउट ऑफ प्रोपोर्शन फोर्स का यूज किया गया। भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा, और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। तो वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक ने साफ साफ सरकार और फोर्स पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उन्हें इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं इसके कई राजनीतिक मोड़ भी है जिसमें कांग्रेस और हिंसा का कनेक्शन देखने को मिलता है। सरकार और बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस को भी दोषी ठहराया। एक कांग्रेसी काउंसलर फुनस्टोंग तेस्पेंग पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है और उन पर FIR भी दर्ज हुई। तस्वीरों में जो हिंसा की तस्वीरें आई उसमें उन्हें साफ साफ देखा गया जिनके हाथ में एक हथियार भी था, और वांगचुक ने प्रतिक्रिया दी कि कांग्रेस की इतनी ताकत नहीं कि वो हजारों युवाओं को सड़क पर उतार दे। यह जनता की आवाज है, और अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे होने वाले जांच में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह दुनिया के कई देशों में सत्ता पक्ष के खिलाफ जेनजी का आंदोलन चल रहा है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई राजनीतिक चाल या किसी पार्टी की संलिप्तता न हो। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब सबसे पहले ये सोचना है कि 6 अक्टूबर को केंद्र और लद्दाख नेताओं के बीच अगली मीटिंग होनी है, और लेह और कारगिल में अब भी कर्फ्यू जारी है। पूरे क्षेत्र में तनाव है और अविश्वास का माहौल है। वहीं अगर ये सब कुछ हटाकर एक दूसरे पहलू को देखें तो लद्दाख आंदोलन की नींव में सच्चाई और चिंता है। दरअसल सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय अधिकार और पर्यावरणीय सुरक्षा की बात होती है, जिसको लेकर वहां के लोग और स्पेशली सोनम वांगचुक की चिंता सामने आती है। लेकिन अगर यह आंदोलन हिंसा, नफरत और अफवाहों में बदल जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जिनके लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। क्योंकि जेनजी का भविष्य क्या होगा अगर यही चलता रहा, इसी तरीके से चलेगा और सत्ता परिवर्तन होता है या फिर इस तरह की हिंसा होती रही, तो नुकसान किसका होगा, यह भी सोचने वाली बात है। ऐसे में अब जेनजी के लिए एक खुला सवाल है, एक छोटा सा सवाल, क्या कि आंदोलन करना तो गलत नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आग लगाने से अधिकार मिलते हैं क्या? क्या आपके हाथों में क्रांति की मशाल है या सोशल मीडिया के सनक जो अफवाहों के बीच, कहीं ऐसा तो नहीं कि अफवाहों के बीच आपको बरगलाया जा रहा है? और सरकार से भी एक सवाल कि क्या हर आंदोलनकारी उपद्रवी होता है या आप बस सवालों से डरते हैं? खैर, लद्दाख के मामले में आगे क्या कुछ होना है, इससे संबंधित और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।